मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का तो यूपी में खाता ही नहीं खुलेगा जब तक हमारे महाराज जी हैं वो कभी दलित देख के या कभी मुस्लिम देख के या कभी राजपूत देख के उन्होंने कभी काम नहीं किया है। इसका एग्जाम्पल है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो पूरे भारत में सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री है। अगर वो जाति देख के काम करता तो आज वहाँ पे कहीं ना कहीं सारे राजपूत जितने पंडित हैं, सारे यादव हैं, जितने वो कहीं ना कहीं अरबपति और करोड़पति बन गए होते, क्योंकि यूपी में जितना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उतने पूरे भारत में कहीं नहीं चल रहा है। तो वो बंदा आगे जो बैठा है वो कुछ काम देखने वाला नहीं है, वो तुम्हारा जाति नहीं देखेगा, वो कुछ काम नहीं देखेगा तुमने पिछले साल में क्या किया, पिछली बार तुम्हारी इनकम क्या थी, उससे मतलब नहीं। मैं जो काम करवा रहा हूँ उस काम में तुम्हारा क्या वर्चस्व है और काम हो रहा है कि नहीं वो देखना है। तो जो जमीनी स्तर पे काम करेगा उसको वोट मिलेगा, और जो केवल धर्म की जाति की राजनीति करेगा तो कहीं ना कहीं दलित भी हमारे भाई हैं, कहीं ना कहीं पंडित भी हमारे भाई हैं, जितने हिंदू हैं आप उनको भले ही जाट में अलग बांट लो, गुजर में अलग बांट लो, लेकिन है सारे बंदे अपने ही, और अपने कभी भी कितने भी गुस्से हो जाएं लौट के वापस उन्हें घर ही आना है। जातिवाद में अगर हम नहीं बटे होते तो वो राम मंदिर गिर ही नहीं पाता, उस बाबर की इतनी औकात ही नहीं था कि वो बाबर जाके मस्जिद बना दे मंदिर को गिरा के। कहीं ना कहीं हम जाति में बटे हुए हैं, ठीक है, जाति में बटना अपना अपना सबके अलग मानसिकता है, लेकिन जहाँ पे हमारे धर्म की बात आए वहाँ पे हम सबको एक हो जाना चाहिए। कल को कोई आके किसान आंदोलन में जाट का अफवाह फैला देगा, कोई गुज्जर समाज का अफवाह फैला देता है, कोई राजपूत का अफवाह फैला देता है, तो ये गलत है। अगर तुम रह रहे हो तो सब एक मिल के रहो आपस में, क्योंकि जब कश्मीर से लोग भगाए गए थे तो जाति देख के नहीं भगाए गए थे। तुम्हारे पास इतना ताजा ताजा एग्जाम्पल रोज पैदा हो रही है, तुम डेली 9 जगह से, तुम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो, 9 राज्यों में हिंदुओं की संख्या है ही नहीं, फिर भी तुम आज अगर 10वें में बचे हो तो वहाँ कहते हो कि मैं जाति के साथ हूँ, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खाली होते जाओगे, और ऐसा ना हो कि भारत का नाम भी चेंज होके कहीं कोई इस्लामिक देश में साबित हो जाए, और जिस दिन उनकी संख्या 50 से ज़्यादा होगी वो कर देंगे, लेकिन आप 80 होके भी आप सोच नहीं रहे हो। इंजीनियर डॉक्टर बनो, अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए, सब करो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जाति अपने धर्म के लिए एक आवाज़ में इकट्ठे हो जाओ, एक आवाज़ पे खड़े हो जाओ, तभी आगे बढ़ोगे, और आप आगे बढ़ोगे तो दुनिया आगे बढ़ेगी। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। रिंकू शर्मा की हत्या पर तो पूरा विपक्ष को जैसे सांप सूंघ जाता है। आखिर ये जो विपक्ष दोगली राजनीति कर रहा है उस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। सर किस तरीके से देखते हैं, रिंकू शर्मा की हत्या होती है तो ये जो दिल्ली के मुखिया हैं वो तो नहीं जाते हैं वहाँ, वहीं दूसरी तरफ जहाँ बंदे का नाम खान या अखलाक या कुछ भी हो, या दलित परिवार से पता चल जाए तो अपने नेताओं को भेज देंगे या खुद मिलने चले जाएंगे अगर खान परिवार से हो तो। देखिए, घटना किसी के साथ भी हो, चाहे वो दलित परिवार से हो या किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, या नहीं होना चाहिए, ये घटना स्वीकार नहीं किया जाएगा, निंदनीय है। लेकिन जो जाति धर्म देख के, जो समुदाय देख के जाते हैं या रोते हैं, सर पटकते हैं अपना, वो कहीं ना कहीं एक वोट की राजनीति तो करते करते हैं, साथ में देश को बांटने की भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं आप दलित कर रहे हो, दलित कार्ड खेल रहे हो, तो क्या दलित के साथ आप खड़े हो तो आप दलित ही बनोगे। प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी को मैं कह रहा हूँ कि आप दलित ही बन जाओ, आप अपना सरनेम चेंज कर लो, आप एक बार दलित बन के तो दिखाओ कि मैं दलितों के साथ हूँ। आप उनके भी साथ नहीं हो, जहाँ पे आप चुनाव हार जाओगे आप दलित के साथ भी नहीं रहोगे। आप कभी मुस्लिम बन जाते हो तो आप मुस्लिम धर्म अपना के तो दिखाओ कि वहाँ मुसलमानों के साथ हो कि नहीं हो। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस चीज का मैं समर्थन करता हूँ, जिस चीज का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे वो चीज अपनाने में क्या दिक्कत है। आप मुस्लिम बन के दिखा दो। इतने सालों तक आपको राम नाम पे ही डाउट था, आप कह रहे थे कि ऐसा राम नाम एक बनाया गया है, एक अस्तित्व को पैदा किया गया है, उसके लिए कांग्रेस ने वकील तक खड़ा कर दिया। तो जब एक अस्तित्व था, जब कोई राम भगवान है ही नहीं, तो फिर आज गंगा में डुबकी लगाने की तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी, केवल वोट के लिए। आज तुम हिंदू धर्म को मान रही हो, महादेव मंदिर दर्शन करने जा रही हो, कहीं ना कहीं पूजा पाठ करके दिखा रही हो लोगों को कि मैं हिंदू हूँ, तो ये साबित करने का तुम्हारा मतलब क्या था। और अगर तुम हिंदू थी तो तुम्हें 10 साल पहले 5 साल पहले एक वकील खड़ा करने की जरूरत क्या थी। तो कहीं ना कहीं जो इनका एक अलग राजनीति चल रहा है धर्म का, वो कार्ड खेलने के लिए वो नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज की जो इन्होंने सीधा क्लियर कर दिया है, हम कुछ भी करेंगे, तुम्हें तोड़ेंगे, तुम्हें बांटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बस हमें वोट चाहिए। हमारा देखिए, रिंकू शर्मा के लिए तो मैं चाहता ही नहीं कि ऐसे पाखंडी लोग जाएं उसके घर पे श्रद्धांजलि दें, क्योंकि इन लोगों के जाने से उसका घर भी अशुद्ध हो जाएगा। उसके घर को पवित्र ही रखना है, और ऐसे लोग उसके घर पे ना ही पहुंचे तो ही ठीक है।
उसके घर पे जाने की इनकी जरूरत नहीं है। जितने लोग उसके घर पे गए और जितना वहाँ पे सम्मान दिया, आज उन्होंने एक अपना बेटा खोया है, उसका दुख कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन आज उनके हजारों बेटे, लाखों बेटे रोड पे उनके लिए खड़े हैं कि कल को उनको कोई दिक्कत होगी या उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे उस चौक को, मंगोलपुरी चौक छोड़ के आज अगर नाम चेंज किया गया है, उस नाम पे रखा गया है, जो लड़का मरा है उसके साथ में अगर वहाँ पे समाज है उनका, तो हिंदू समाज है और वो किसी जाति, किसी धर्म से नहीं है। जो गलत किए हैं वो गलत है। वो चाहे राहुल गांधी कोई यहाँ का जज नहीं है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कोई एक अलग से कोर्ट नहीं चलाने की, जो वो लोग कहेंगे वही हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर एक और दोगली जो ये राजनीति करते हैं विपक्ष, अगर दलित के साथ कोई कुछ, मुसलमान कुछ कर दे तो वहाँ ये लोग चुप हो जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं बोलते। अगर उसी दलित के साथ कोई स्वर्ण कर दे तो तुरंत ये लोग रोडों पर उतर आते हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो मुसलमानों का कार्ड खेल रहे हैं, पहले ये कुछ दिन तक मायावती ने खेला, जी। ठीक है। मुसलमान, ये दलित वाला जो कार्ड है, मुसलमानों का कार्ड तो खैर सारे ही नेता खेल रहे हैं, लेकिन ये दलित वाला कार्ड कुछ दिनों तक मायावती ने खेला। अब दलित कार्ड खेल रहे हैं चंद्रशेखर रावण। अगर चंद्रशेखर रावण के आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि आपको मुस्लिम है ये। इन्होंने अपना रावण नाम रख दिया और ये काफ़ी दलितों के काफ़ी अच्छे नेता माने जा रहे हैं। लेकिन जब वही कुछ दिन पहले भी एक कांड हुआ था, जब मुस्लिमों ने कुछ दलित लड़की के साथ घटना किया था, तो वहाँ पे उस रावण ने भी नहीं बोला। क्योंकि अगर तुम दलितों के नेता बनते हो, मैं कह रहा हूँ कि कहीं पे भी जाओ, खुल के जाओ ना। तुम दलित के साथ हो तो दलित, चाहे वो हाईलाइट मामला हो ना हो, आपको वहां पे जाना चाहिए। लेकिन आप जाते कहाँ पे हो? जहाँ पे मुसलमानों के साथ कुछ होता है वहां पे जाते हो, वहां पे आप दलित कार्ड भूल जाते हो। तो ये राजनीति केवल इनको है कि मुझे सत्ता में आना है, उसके लिए मुझे चाहे देश तोड़ना पड़ जाए, राज्य तोड़ना पड़ जाए, लोगों को जाति धर्म में बांटना पड़ जाए। किसानों का आंदोलन चलते चलते अचानक से वो जाट आंदोलन बन गया। जाट आंदोलन बनने के बाद अचानक से उसमें हनुमान जी प्रकट हो गए, उसके बाद राम भगवान भी प्रकट हो गए। तो वो आंदोलन कैसे रहा? जी। तो कहीं ना कहीं इनको बस ये देखना है कि पूरी साम दाम दंड भेद सब अपना दो, लेकिन देश टूटना चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं का मुख्यमंत्री बनूं, चाहे प्रधानमंत्री बनूं, इन लोगों का सपना जो है वो कभी पूरा नहीं होगा। रिंकू शर्मा मरा, आज उसके शहादत को बहुत दिन हो गए, लेकिन आज तक केजरीवाल जी ने कभी ट्वीट नहीं किया। जी सर, केजरीवाल जी तो ध्रुव त्यागी से मिलने नहीं गए, अंकित सक्सेना से मिलने नहीं गए, आपका राहुल राजपूत जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी हत्या कर दी जाती है, उससे मिलने नहीं जाते, डॉक्टर नारंग से मिलने नहीं गए। ये कई नाम हैं ऐसे, और लगातार ऐसी घटना हिंदुओं के साथ होती भी आ रही है, पर केजरीवाल जी एक शब्द बोलना जरूरी भी नहीं समझते। देखिए, केजरीवाल जी अगर नहीं बोल रहे हैं एक शब्द, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती मीडिया की है। क्योंकि उनको उनके पास जाना चाहिए ना, पूछना चाहिए कि सर आपने तो इकला के जब मरा था तो आप बहुत बोल रहे थे कि क्यों, कौन से ग्रंथ में लिखा गया है, कौन से गीता में लिखा गया है कि मुसलमानों को मारो या हिंसा करो। तो अगर वही चीज वो दोबारा किसी हिंदू के मरने पे नहीं कर रहे हैं तो ये चीज किसका काम है? ये मीडिया का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे जाते हैं सारे बंदे दब जाते हैं। वहां पे कोई चैनल नहीं पूछता। एक मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार किसको नहीं है? पेट्रोल महंगा हो गया, सारे बंदे केंद्रीय मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सवाल पूछ रहे हैं। तो केजरीवाल जी से ये सवाल पूछने में क्या दिक्कत है किसी को? मैं कह रहा हूँ आप जाओ, उनसे पूछो तो सही कि सर आपने उस अंकित शर्मा पे ट्वीट क्यों नहीं किया था, आपने रिंकू शर्मा पे ट्वीट क्यों नहीं किया, आप इतने सारे लोग मर गए उसके बारे में ट्वीट क्यों नहीं करते हो? लेकिन ट्वीट करते किसके लिए? दिशा के लिए, जो कि खुद कबूल रही है कि हाँ मैंने चैट किया था, हाँ मैंने बात किया था, मैंने ही बोला था मैसेज डालने के लिए, वो उसके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पे इनको बात करना चाहिए वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर उस चीज को पूरा करना है तो आप जाके सीधा मुख्यमंत्री से पूछ सकते हो ना, आप मीडिया हो, आपके पास तो खुली छूट है, किसी के पास भी जा सकते हो। तो ये चीज उनसे जब पूछोगे तभी क्लियर होगा। और मैं तो कह रहा हूँ उनके पास जाने के लिए जरूरत भी नहीं है हमें कि वो उस घर पे जाएं या उनको सांत्वना दे या उनको पैसे दे, क्योंकि पैसे से किसी चीज की पूरी नहीं की जाती। जो गया उनका लड़का वो तो गया, लेकिन अगर तुम्हें मुख्यमंत्री का बनने हो, आप दिल्ली के हो, आपको सबको लेकर चलना चाहिए। एक धर्म एक समुदाय से काम करने से कुछ नहीं होगा। आपको जितना 1 लाख का माने उतना ही रिंकू शर्मा को भी मानना चाहिए, उतना ही ईसाई, उतना ही बौद्ध, जैन धर्म, किसी को भी। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप बराबर लेके चलो, क्योंकि आप मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी के नेता नहीं हो। तो वो जब तक पूरा नहीं करोगे, दिल्ली में हो सकता है कई सारे ऐसी हत्याएं होती रहें या आने वाले समय में भी हों। और जिस हिसाब से सारे हिंदू भाई आपस में एकजुटता बना रहे हैं, जिस हिसाब से जाग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है। और जो डर अब कायम होगा कि अगर अब एक का भी गला काटा जाएगा तो कई गले ऐसे रेत दिए जाएंगे। क्योंकि अब उसमें पुलिस का भी बयान जो था वो गलत ही था। उसमें पुलिस ने भी बोला कि नहीं वो आपसी रंजिश में हुआ था, व्यवसाय था, रेस्टोरेंट था। तो रेस्टोरेंट जिस बंदे का है ही नहीं, वहाँ पे विवाद कैसा होगा? तो कहीं ना कहीं एक तरह से सब दबाव में आ जाते हैं। जैसे ही किसी विशेष धर्म का नाम आता है, सारे बंदे, पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहाँ का विधायक, वहाँ का एमसीडी,
सारे बंदे कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं। इसलिए दबाव में आ जाते हैं कि जानते हैं कि अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनके अंदर एकता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरकार हिल जाए। लेकिन हिंदू गद्दारों के अंदर इतनी एकता नहीं है कि वो बिजली, पानी, इन सब फ्री के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना घर भी बिकवा देंगे, लेकिन फ्री चाहिए। हमारे फ्री मिलने के चक्कर में कई बंदे ऐसे चाकू से घोंप के मार दिए गए, कई बंदे जान गंवा दिए, और आगे आने वाले समय में भी कोई लिखित हमें नहीं मिला है कि नहीं अब एक भी बंदा नहीं मारा जाएगा। जो भी जय श्री राम बोलेगा, जो कट्टर हिंदू बनेगा, जो हिंदुत्व वाली छवि रखेगा, उसको कभी न कभी दिल्ली में कोई भी मार सकता है, क्योंकि ये आम बात है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, उसके बाद भी लोग ऐसे जो भी हमें जानने वाले होंगे, जो संगठन वाले होंगे, वो अपना आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, कुछ करेंगे अपना 2 दिन 4 दिन, उसके बाद भूल जाएंगे। आज रिंकू शर्मा को 4 दिन 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, सब धीरे धीरे भूलते ही जा रहे हैं ना। ऐसे ही लोग अगले का इंतजार करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं सभी संगठनों से कहता हूँ काफ़ी, लेकिन संगठनों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है। इस बार जो रिंकू शर्मा की मृत्यु के बाद वो जो सभी लोग गए, अपना एकता दिखाया, अपना प्रदर्शन किया, रिंकू शर्मा नाम रखा, काफ़ी घर वालों का सहयोग किया, ये सब अच्छी बात है। लेकिन एक और काम इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा कि सबको इकट्ठा रखो, एक दूसरे के टच में रखो, और अगर जरूरत पड़े तो आप पुलिस से वेरीफाई करा के उनके घर में एक एक तलवार भी रखो, जहां पे जिहादियों की संख्या ज्यादा है। देखिए, मैं मुस्लिम नहीं कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुसलमान कहीं भी रहते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां ये जिहादी मानसिकता वाले रहते हैं, जहां इनके मन में शुरू से भर दिया जाता है कि तुम्हारा जो धर्म है बस वही धर्म है, बाकी सारे तुम्हारे लिए काफिर हैं, उन सबका तुम गला काटो, तो वैसे मानसिकता वाले जहां रहते हैं उनका भी पहले तो घर चेक करो, घरों में इनके हथियार मिलेगा। जो अपराधी मारे थे उनके घर में कितने सारे तलवार निकले, डंडे निकले, गोजियां निकली, क्या एक से एक हथियार उसके घर से बरामद हुआ। तो दिल्ली दंगे में भी यही बोला गया था, और अभी भी यही कहूंगा कि एक बार इन सबका एक बार लाइन से आप घर पे चेक करो, कम से कम इसके घर पे निकलता क्या है। किसी के घर से अगर संविधान की किताब निकले तब तो मान लो कि वो एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, लेकिन किसी के घर से निकले तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये राजनीति हो रही है, एक तरफ से वोट का, ये वोट तो ले रहे हैं लेकिन दिल्ली को खोखला करते जा रहे हैं। बहुत जल्द ही दिल्ली भी कश्मीर बनने वाला है। बंगाल जैसा हाल हो जाएगा अब दिल्ली का भी, जो बंगाल में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, जय श्री राम बोलने से वहां के मुख्यमंत्री को दिक्कत हो रही है, तो अब वैसा ही कुछ हाल दिल्ली का भी। बंगाल और दिल्ली में कोई मुझे एक अंतर तो समझ में नहीं आया। जय श्री राम बोलने में बंगाल में भी मारा गया, जय श्री राम बोलने में दिल्ली में भी मारा गया। और रही बात जो उन्नाव में रेप की घटना हुई, उसके बाद उन्होंने काफी बवाल मचाया। दलित लड़की थी तो आपने बवाल मचा दिया कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन अब तो रिपोर्ट आ गया कि उसके साथ रेप ही नहीं हुआ है, उसके जो प्रेमी था उसी ने जहर दे के मारा था। तो कहीं ना कहीं आप गलत साबित हुए। तो क्या ये गलत अफवाह फैलाने के जुर्म में सरकार इनको गिरफ्तार करेगी, या ये पार्टी की प्रेसिडेंट है या पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए सरकार अपने हाथ को हथकड़ी लगा के चुपचाप बैठ जाएगी? अगर पुलिस प्रशासन है तो जितने नेता के लिए है उतना ही आम पब्लिक के लिए है। गलत अफवाह अगर मैं फैला रहा हूं तो पुलिस मुझे जेल में डालेगी, मुझे टार्चर करेगी, मुझे मारेगी। लेकिन क्या वो नेता प्रियंका गांधी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है? इतने बड़े पैमाने पे अगर वो ट्वीट करती हैं या बोलती हैं, मीडिया में जाती हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, फैमिली ने मना कर दिया था, खुद की रेप नहीं हुआ, उसके बावजूद इन्होंने भड़काना बंद नहीं किया। उनको वहां पे करना क्या? उनको वोट की राजनीति चाहिए, उनको वहां पे केवल वोट चाहिए। वो सोच नहीं है पहले मुसलमानों के साथ चले जाऊंगे, फिर दलितों के साथ चले जाऊंगे, ये आ जाएंगे तो बाकी तो अपने आप कट जाएंगे, उसमें सपा में चले जाएंगे, कुछ भाजपा में चले जाएंगे, कुछ बसपा में चले जाएंगे। और रही बात दलित कार्ड की, तो दलित कार्ड इस समय उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण भी खेल रहे हैं, मायावती भी खेल रही हैं, अखिलेश यादव भी खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी भी चली गई हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी, क्योंकि इन लोगों को अपना सरनेम में ही छुपाने में शर्म आता है। आज ये खुल के कहती है कि हम हिंदू हैं। तो हिंदुत्व अगर साबित करना है, आप प्रेसिडेंट हो, आप जमीनी स्तर पे उतरो, काम करो, तो हम कहेंगे कि नहीं आप काम कर रही हो, हम आपको भी वोट देंगे। हमारी किसी जाति मत दुश्मनी नहीं है, आप काम करो, हम आपको भी वोट देंगे।